कोरोना के फैलाव में दोबारा तेजी। एनसीओसी के बड़े फैसले, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात फौरी बंद करने के अहकाम जारी। बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश। 20 नवंबर के बाद खुले इलाके में शादी की तकरीब में 500 अफराद की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाना खाने और घर ले जाने की इजाज़त। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास 16 नवंबर को तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। शहबाज शरीफ फैमिली पर फर्दे जुर्म आयद। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का सहते जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि जब ये मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं कर सके तो किस बात की फर्दे जुर्म आयद की गई। मैं इस कौम का काबिल फख्र सपूत हूँ। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। मजीद कहा कि कमर का दर्द बहुत बढ़ चुका, फिजियोथेरेपिस्ट अभी तक नहीं मिला। अस्पताल बख्तर बंद गाड़ी में ले गए। मुझे तकलीफ देकर इन्हें खुशी होती है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात। जराये के मुताबिक सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। ख्वाजा आसिफ की शहबाज शरीफ से तवील सरगोशियां, अहम पैगाम भी पहुंचाया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात होगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को चाय पर मदऊ किया है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। साल खत्म होने से पहले हुकूमत घर जाने वाली है। मरियम नवाज का नगर खास में जलसे से खिताब। कहा, जिस शख्स के खर्चे कोई और उठाता हो उसको गरीब का क्या एहसास है। ढिठाई से कहता है महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। खवातीन से पूछो वो घरों के चूल्हे किस तरह चला रही हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात शफाफ होंगे। धांधली हुई तो हर फॉरम पर चैलेंज करेंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात ना करना अच्छा इक़दाम है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, तहरीक इंसाफ वोटर्स की पसंदीदा तरीन जमात। पीपल्स पार्टी दूसरे और नून लीग तीसरे नंबर पर है। गैलप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट का सर्वे जारी। सर्वे में 27% वोटर्स ने पीटीआई को वोट देने का कहा। 24% ने पीपल्स पार्टी, 14% ने नून लीग को वोट देने का इरादा जाहिर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला वफाकी वज़रा की शिरकत। 3 निकाती एजेंडे पर गौर। इजलास से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से चारों वज़राए आला ने मुलाकात भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल, पाक ईरान सरहदी इंतजाम, सरहदी मुंडियों के कयाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक ईरान वसी तर ताउन के इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर जवाद ज़रीफ की वजारत खारजा आमद शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। कराची का वाकया, IG के तहफ़्फ़ुज़ात पर इंक्वायरी मुकम्मल। रेंजर्स और ISI के मुतल्लिक़ा अफसरों को हटा दिया गया। मज़ार क़ायद की बेहुरमती के पस मंज़र में वाक़े पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कार्रवाई की सिफारिश की। ISPR के मुताबिक ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक़ा ऑफिसर्स के खिलाफ GHQ में कार्रवाई होगी। मुतल्लिक़ा ऑफिसर्स ने पुलिस का रद्द-ए-अमल सुस्त पाया, जज़्बाती रद्द-ए-अमल दिखाया। 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। कराची वाकई की तफ्तीश को पब्लिक किया जाए, अवाम को पता चले हुआ क्या है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एक वजीर आज़म को कटहरे में खड़ा किया जा सकता है तो कराची वाकई के हकायक भी पब्लिक होने चाहिए। अपने केस में कहेंगे हम भी जज्बात में आ गए और तेजी से बिजली के मंसूबे लगाए।
बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का अदम इत्तफाक पीडीएम के नफाक का सबूत है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा अब इन्हें दूसरे के बाद तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना कोई एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नैब रावलपिंडी ने साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस सलीम को बैंक से 50 मिलियन रुपए फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया गया। एहतसाब अदालत की सलीम खान को 4 दिन के अंदर गिलगित की मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। लाहौर में 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। बाबर आजम स्क्वाड की क़यादत करेंगे। आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, जिशान मलिक टीम का हिस्सा। सरफराज अहमद की भी टीम में वापसी। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक और असद शफीक को ड्रॉप कर दिया गया। मिसबाउल हक कहते हैं अजहर अली को हटाने में वज़ीर आज़म से मुलाकात का कोई ताल्लुक नहीं। बाबर आजम को मुस्तकबिल को देखते हुए कप्तान बनाया गया। व्हाइट हाउस पर फतह का परचम लहराने के बाद डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस में भी अक्सरियत हासिल कर ली। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की 435 में से 419 सीटों के नताइज सामने आ गए। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 218 नशिस्तें जीतकर कांग्रेस में अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन पार्टी 201 नशिस्तों पर कामयाब हुई। स्पेनिश गोल्फर जॉन रैम की जादुई शॉट। अमेरिका में जारी मुकाबलों के दौरान स्पेनिश गोल्फ प्लेयर ने एक ही शॉट में गेंद को होल में पहुंचा दिया। फ्लोरिडा में दिमागी माजूर क्रिस निक ने आयरन मैन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्लोरिडा के एथलीट ने 2.4 मील तैराकी और 112 मील मोटरसाइकिल चलाते हुए 17 घंटे में मैराथन रेस मुकम्मल करके एजाज अपने नाम किया। और कोरोना के बायस नौकरी से महरूम हो जाने वाले मलेशियन पायलट ने कमाई का नया रास्ता ढूंढ निकाला। इसराइल मोहम्मद ने कुआलालंपुर के नवाही इलाके सोबांग जाया में खाने पीने का कारोबार शुरू कर लिया। इसराइल के छोटे से स्टॉल ने हर तरफ धूम मचा दी।